हेलो डियर, पीवी एकेडमी पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महान्यायवादी। ठीक है। जो भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। ठीक है। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति कौन करता है। ठीक है। ये शपथ लेता है या नहीं लेता है, इसका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है। ये किन किन बैठकों में भाग ले सकता है, इन सब पर हम लोग बात करेंगे। प्रथम विधिक अधिकारी कौन थे। ये जो महान्यायवादी होता है इसी को बोला जाता है प्रथम विधिक अधिकारी। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं महान्यायवादी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो महान्यायवादी होता है, ठीक है, इस पद पर नियुक्त किसको किया जाता है, कौन सा व्यक्ति होता है, या फिर उस इस पद की क्या एलिजिबिलिटी है। महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है कि जिस व्यक्ति को महान्यायवादी पद पर नियुक्त किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इसी पर बात करेंगे कि महान्यायवादी जो होता है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है। एक्चुअली जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी जो होता है, महान्यायवादी पद पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। कौन सा व्यक्ति नियुक्त होता है, वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। तो महान्यायवादी पद पर कौन व्यक्ति नियुक्त होता है, वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, वह व्यक्ति नियुक्त होता है महान्यायवादी पद पर। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि इस महान्यायवादी को नियुक्त कौन करता है। ठीक है। तो आर्टिकल 76 जो है, ठीक है, आर्टिकल 76 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो होता है ये महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। कौन नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति। लेकिन यह भी लिखा गया है, आर्टिकल 76 ये भी कहता है कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसमें राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है। ठीक है। इसमें राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है, ये मंत्रि परिषद की सलाह पर नियुक्त करते हैं। किस पर, मंत्रि परिषद की सलाह पर। किसकी सलाह पर, मंत्रि परिषद की सलाह पर। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, तो ये किसकी सलाह पर करता है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है। और जो महान्यायवादी होता है, इसी आर्टिकल में ये भी लिखा गया, आर्टिकल 76 में ये भी लिखा गया है कि जो ये महान्यायवादी होता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रहता है। किसके प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। अब अगर हम बात करें कि ये प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है, प्रसाद पर्यंत का सीधा सा मतलब ये है कि राष्ट्रपति जो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक महान्यायवादी अपने पद पर रहेगा, और जिस दिन वो नहीं चाहेगा वो उसको हटा सकता है। लेकिन हटा वो किससे, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही हटाएगा। वो नियुक्त भी, महान्यायवादी की नियुक्ति भी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेगा, और मंत्रिपरिषद की सलाह लेकर ही उसको उसके पद से हटाएगा। यह लिखा गया आर्टिकल 76 में। ठीक है। तीसरी बात क्या कहता है कि ये जो महान्यायवादी होता है ये भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। किसका,
भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी भी बोलते हैं इसी को। क्या बोलते हैं? प्रथम विधिक अधिकारी। ठीक है, ये जो महान्यायवादी होता है ये भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। इसी में ये भी लिखा गया है, आर्टिकल 76 ही चल रहा है, आर्टिकल 76 में ये भी लिखा गया है कि ये जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी जो होता है ये भारत के किसी भी हाई कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से सुनवाई कर सकता है। भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। यह अधिकार किसको है? महान्यायवादी को। महान्यायवादी जो है इसको भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन किसकी ओर से? भारत सरकार की ओर से। ठीक है, ये इतनी बात लिखी गई है आर्टिकल 76 में। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी लिखी गई है कि जो महान्यायवादी है ये किसी भी प्रकार की शपथ ग्रहण नहीं करता है। महान्यायवादी, यहीं पे लिख दे रहा हूं, महान्यायवादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि महान्यायवादी किसी भी प्रकार की शपथ ग्रहण नहीं करते। ये हो गया आर्टिकल 76 कि आर्टिकल 76 के तहत इतनी बातें लिखी गई। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 88 जो ये महान्यायवादी से संबंधित है। आर्टिकल 88, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा है आर्टिकल 88, ये क्या कहता है? आर्टिकल 88 ये कहता है कि जो महान्यायवादी होता है ये संसद की बैठकों, संसद की कोई भी बैठक हो या संसद की संयुक्त बैठक हो, ठीक है, संसद की किसी भी बैठक में भाग लेने का इनको अधिकार है। इनको उसमें बोलने का अधिकार है, लेकिन वोटिंग करने को अधिकार नहीं है। अगर कोई भी फैसला संसद में या कोई किसी भी विधेयक पर संसद की बैठक चल रही है तो उस पर ये बोल सकते हैं, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, कोई भी अगर किसी भी विधेयक पर सुनवाई चल रही है तो इनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, लेकिन इनको बोलने का अधिकार है। ये लिखा गया आर्टिकल 88 में। आर्टिकल 88 क्या कहता है कि जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी संसद की बैठकों कामा संयुक्त बैठकों अथवा किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, भाग भी ले सकता है और इसे बोलने का भी अधिकार है, बैठकों में बोलने का भी लेकिन वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, वोटिंग करने का अधिकार नहीं। ठीक है, जैसे जो हमारे देश के जो पहले महान्यायवादी थे, ठीक है, MC शीतलवाड़। कौन थे? MC शीतलवाड़। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था
वो था 1950 से 1963। ठीक है। उसके बाद 15वें नंबर के बने थे, 15वें नंबर के अभी जो महान्यायवादी थे के वेणुगोपाल। कौन थे ये? 15वें नंबर के थे के वेणुगोपाल। और अभी जो 16वें नंबर के बने हैं आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन ये किस नंबर के हैं? 16वें नंबर के। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या अभी तक कोई भी महिला महान्यायवादी बनी है? तो आज तक कोई भी महिला महान्यायवादी नहीं बनी है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 105 पे। ये भी हमारा महान्यायवादी से रिलेटेड है। आर्टिकल 105। ठीक है। आर्टिकल 105 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 105। आर्टिकल नंबर 105 क्या कहता है कि महान्यायवादी को वो सभी विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो संसद के सदस्यों को प्राप्त होते हैं। आर्टिकल 105 में संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं और यही विशेषाधिकार जो ये महान्यायवादी को भी प्राप्त है। आर्टिकल 105 के तहत महान्यायवादी को वो सभी विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो संसद के सदस्यों को प्राप्त होते हैं। ठीक है। हमने 3 आर्टिकलों पे बात की। आर्टिकल 76 पे बात की, आर्टिकल 88 पे बात की और आर्टिकल 105 पे बात की। ठीक है। ये तीनों आर्टिकल महान्यायवादी से रिलेटेड थे। मैंने आर्टिकल 76 पूरा बताया है। उसमें कौन कौन से पॉइंट लिखे गए हैं महान्यायवादी के लिए, कौन उसकी नियुक्ति करता है, उसका कार्यकाल कितना है। उसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही पद पर रहेगा। ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि पहले महान्यायवादी कौन है। उसके बाद 15वें नंबर के बने थे, अभी जो है 16वें नंबर के आर वेंकटरमणी। ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बताया है कि जो महान्यायवादी होता है ये भारत के किसी भी न्यायालय में भारत सरकार की ओर से सुनवाई करने का उसको अधिकार प्राप्त होता है। यही महान्यायवादी जो होता है इसको भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी बोलते हैं। उसके बाद मैंने आर्टिकल 88 बताया है कि जो महान्यायवादी है वो संसद की बैठकों, संसद की संयुक्त बैठकों अथवा किसी भी बैठक में उसको भाग लेने का अधिकार है, उसको बोलने का अधिकार है, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 105 ये कहता है, आर्टिकल 105 ये कहता है कि जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं वही विशेषाधिकार महान्यायवादी को भी प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो पहले ना जो महान्यायवादी थे वो MC तलवाड़ हैं। आप अभी तक कोई भी महिला महान्यायवादी नहीं बनी। ठीक है। तो आज हम लोगों ने बात की है महान्यायवादी टॉपिक पे। जितना भी उससे मटेरियल बन सकता था उस पर मैंने चर्चा कर ली है। आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, अक्सर एग्जामों में आपने भी देखा होगा कि महान्यायवादी से शपथ से रिलेटेड, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है महान्यायवादी किसी भी प्रकार की शपथ ग्रहण नहीं करता है। तो प्लीज़ अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। और कमेंट कीजिएगा। और ये जो क्लास आपकी पॉलिटिकल साइंस की मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके जो अच्छे लेवल के एग्जाम है, खासकर BRO आने वाला है, PCS का हो रहा है, जिसमें मतलब ठीक ठाक पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से पूछा जाता है इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, 1 या 2, 1 2 3 4 या इस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक आर्टिकल का निचोड़ पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।